हेलो दोस्तों, मैं दिलकुश मीना और आपके इस नए यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो छोटा सा टॉपिक होगा बैक्टीरिया, जीवाणु। यानी जीवाणु क्या होता है। यानी जो जीवाणु की खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किसने? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। और जीवाणु नाम किसने दिया? बैक्टीरिया नाम किसने दिया? जीवाणु नाम दिया था एहरेनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट ने नाम दिया था। ये एहरेनबर्ग ने जीवाणु इसका नाम दिया था। जो अपना धान का खेत होता है, धान का खेत मतलब यानी कि मक्के का खेत, सरसों का खेत, गेहूं का खेत, चावल का खेत, धान के खेत में धान के खेत में एजोटाबैक्टर नामक जीवाणु पाया जाता है। और जो दाल वगैरह होती है जैसे मूंग की दाल, यानी कि जो दालों का खेत होता है, दालों के खेत में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है। एक होता है एनावीना नास्टस। एनावीना नास्टस वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। अब ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है ये समझे आप लोग। जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती, पेड़ पौधों को नाइट्रेट की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती, पेड़ पौधों को नाइट्रेट की आवश्यकता होती है। जो ये एनावीना नास्टस है, एनावीना नास्टस उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। क्या करेगा ये? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। जैसे जीवाणु को उपयोग, टिनिंग प्रक्रिया में जीवाणु को उपयोग किया जाता है। जो जानवर होते हैं जैसे चीता हुआ, शेर हुआ, भैंस हुआ, या बहुत सारे इनके जानवर, जानवरों से इनकी उनका चमड़ा निकाला जाता है। जो चमड़ा होता है, चमड़े को निकाला जाता है। उस चमड़े से यानी कि ना तो जूते बनाए जा सकते हैं, ना ही बैग बनाए जा सकते हैं, और ना ही और चीज़ें बनाई जा सकती हैं। उसके लिए क्या किया जाता है? उस चमड़े को एक पात्र में रखा जाता है और उसमें इनकी जीवाणु, यानी कि कुछ जीवाणु डाल दिए जाते हैं। वो जीवाणु क्या करते हैं? उस यानी कि जो चमड़ा होता है, चमड़े के ऊपर इनके बाल वगैरह होते हैं शुरुआत में, तो वो इनकी जीवाणु बाल वगैरह को हटा देते हैं और उस चमड़े को मुलायम कर देते हैं। जब चमड़ा मुलायम हो जाता है तब उसके बाद में उसके बैग बनाए जाते हैं, शूज बनाए जाते हैं, इनकी कोट बनाए जाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें बनाई जाती हैं चमड़े की। तो इससे कहते हैं टिनिंग प्रक्रिया। जो अपना दूध होता है, दूध में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। अब यानी कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, इसकी एक प्रोसेस है, यानी कि पाश्चीकरण। लुई पास्चर नाम का एक वैज्ञानिक था, लुई पास्चर नाम के एक वैज्ञानिक ने पाश्चीकरण की खोज की। अब ये पाश्चीकरण होता क्या है ये समझे आप लोग। पाश्चीकरण आज थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा, मार्कर में इनकी स्याही खत्म हो गई, इस वजह से मैं आप लोगों को इनके बोर्ड पे नहीं समझा सकता। लेकिन पाश्चीकरण में क्या होता है कि जो दूध में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है उसको बेहोश किया जाता है। जैसे अपने भैंस के से दूध निकाला, अब वो दूध यानी कि 24 घंटे तक ही रह सकता है, लेकिन हमें क्या करना है? उस दूध को 2-3 दिन तक सलामत रखना है। उसके लिए क्या करना होता है कि जो दूध होता है उसको इतना गर्म किया जाता है कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु बेहोश हो जाए। फिर उसके बाद उस दूध की पैकिंग की जाती है। उसके बाद क्या होता है? उस दूध की पैकिंग की जाती है। जैसे कुत्ता होता है, यानी यदि किसी कुत्ते ने किसी इंसान को काट लिया तो उस इंसान को रेबीज नामक वायरस हो जाता है। क्या हो जाता है? यदि किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया तो कुत्ते के काटने से रेबीज नामक वायरस उस व्यक्ति के शरीर के अंदर फैल जाता है। ये जो रेबीज वायरस है ये 9-10 दिन तक नहीं फैलता है। जैसे आज किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काटा और इनकी 9-10 दिन तक ये रेबीज नामक वायरस हमारे शरीर में नहीं फैलता है, लेकिन 9-10 दिन के बाद में ये वायरस हमारे शरीर में फैलना स्टार्ट करता है। यदि कुत्ते के काट लेने के 1 सप्ताह के अंदर हमें रेबीज का टीका लगवा लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया और 1 सप्ताह के अंदर उसने रेबीज का टीका नहीं लगवाया, आलस कर गया और उसको यानी कि रेबीज, उसके शरीर में रेबीज नामक वायरस फैल गया, तो उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं है। दुनिया में अभी तक इसकी कोई दवा नहीं बनी है कि यदि किसी व्यक्ति को रेबीज वायरस फैल गया और उसका इलाज हो सके। एक होता है टीका। टीका का मतलब क्या होता है? बीमारी से पहले जो इंजेक्शन दिया जाता है, बीमारी से पहले जो दवाई लगाई जाती है उसे बोलते हैं टीका। क्या बोलेंगे? उसे टीका बोलते हैं। ठीक है। जैसे बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण टीबी होती है। अब ये टीबी के लिए क्या किया जाता है? जब बालक जब कोई माँ होती है, माँ ने किसी बच्चे को जन्म दिया
तो हम इनकी देखते रहते हैं कि बच्चे को नहीं, जब बच्चा छोटा होता है तो ना खसरे का टीका लगेगा, यानी कि BCG का टीका लगेगा, दुनिया भर के 4-5 टीके लगते रहते हैं। यदि इन टीकों को अपन इनकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन टीकों को लगवाना होता है, यदि अपन प्राइवेटली इन टीकों को लगवाए तो इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, 4-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं एक टीके के। अब इनके लिए क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर इनकी टीके के जरिए उस बच्चे की बॉडी में इनकी TB के जीवाणुओं को प्रवेश कराया जाता है, लेकिन उन TB के जीवाणु से उस व्यक्ति के, उस बच्चे के शरीर में ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अब इनकी जैसे इनकी BCG का टीका लगाया जाता है न, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे BCG का टीका लगाया जाता है। BCG की फुल फॉर्म होती है बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन, बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन। तो उसमें क्या होता है, जो BCG का टीका होता है यानी जैसे इंजेक्शन होगा, उस इंजेक्शन में इनकी हल्का फुल्का यानी कि बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, और न उस व्यक्ति के शरीर, उस बच्चे के शरीर में प्रवेश कराएंगे। तो यानी कि जो अपने ब्लड होता है, ब्लड यानी कि ब्लड कई टाइप का होता है, प्लेटलेट्स यानी कि लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका में T आकृति की सेल पाई जाती है, यानी जैसे कहते हैं अपने एंटीबॉडी, अपन को बुखार हुआ और इनके ऐसे मिट गया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो वो क्या है, T आकृति की सेल इनके आपके अंदर काफ़ी मजबूत है और उसने इनकी आपकी बीमारी को हरा दिया। तो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश कराएं। अब इतना सा प्रवेश कराए कि इससे कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो, तो जीवाणु प्रवेश कर गया। अब इनकी T आकृति की सेल देखती रहती है कि कोई इनकी नई चीज़ अपनी बॉडी के अंदर आ रही है, वो शुरुआत में तो उससे कुछ नहीं करती, फिर वो जो हल्का फुल्का इनकी बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस गया था वो बॉडी को हल्का सा नुकसान करने लगता है, हल्का फुल्का मामूली से। तो इनकी T आकृति की सेल देखती, अरे ये ससरा तो यानी कि मैंने इसको आने दिया और ये तो नुकसान करता है, यानी कि इसका मतलब ये गलत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसका, यानी कि ये तो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, इसका प्रवेश नहीं करने देना। फिर क्या करता है वो, जैसे टीका लग गया, अब यानी कि अब आगे कभी भी यानी कि वो टीके यानी अपनी T आकृति की सेल को पता चल गया कि इस तरह का जीवाणु अगर शरीर में आए तो उसे इनकी प्रवेश नहीं करने देना। तो यानी कि इस तरह से इनकी BCG का टीका लगाया जाता है। यानी जब आदमी बड़ा हो जाता है तो उसे इनकी BCG का टीका नहीं लगाया जाता, उसे इनकी डॉट्स लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, डॉट्स। ध्यान से समझे, डॉट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, छोटे बच्चे को ही BCG का टीका लगाया जाता है, बड़े आदमियों को BCG का टीका नहीं लगाया जाता है। उनके लिए फिर उनके इलाज के लिए डॉट्स। अब इनकी TB का जीवाणु होता क्या है, क्या समस्या है, ये जो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जीवाणु होता है ये अपने फेफड़ों में चिपक जाता है। फेफड़े क्या करते हैं, यानी कि जब ऐसे सांस ली तो यानी कि 78% नाइट्रोजन ली, 21% ऑक्सीजन ली, यानी 0.93% आर्गन ली और 0.03% यानी कि CO2 ली। अपन यानी कि बहुत सारी गैसें लेते हैं श्वास के थ्रू, यानी फेफड़े क्या करते हैं, उन गैसों में से ऑक्सीजन को छांटते हैं। जो गैसें ली उन गैसों में से क्या करेंगे, ऑक्सीजन को छांटेंगे और इनकी CO2 लौटा देते हैं, ऑक्सीजन को छांटेंगे। अब यानी कि बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या हो गया, यानी फेफड़ों के चिपक गया, यानी फेफड़ों के चिपक गया। अब फेफड़े ने की जो वायु थी यानी फेफड़ों के चिपक गया, फेफड़ों ने क्या किया, अब यानी कि फेफड़ों के वो चिपक गया, तो फेफड़े यानी कि जो यानी कि गैसें आई उन गैसों में से ऑक्सीजन को इनकी जितने उसको छांटनी चाहिए उतनी वो छांट नहीं पाता। जैसे अपन ने 21% ऑक्सीजन ली, अब यानी कि फेफड़े यानी कि उन सभी गैसों में से ऑक्सीजन को छांटेंगे तो वो छांट नहीं पाता, क्योंकि ससर यानी कि बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो फेफड़ों की सतह पर चिपक गया, वो दिक्कत कर रहा है। तो यानी कि फेफड़े इतने ऑक्सीजन छांट नहीं पाते जितनी बॉडी को आवश्यकता होती है, तो यानी कि अपने शरीर के अंगों को यानी कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो शरीर के अंग यानी कि मस्तिष्क से कहते हैं कि फेफड़ों में क्या चिपक गया, जैसे हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो मस्तिष्क देखता रहे क्या ससरा क्या चिपक गया। तो फिर आदमी को यानी कि खांसी आती है, नहीं क्या आएगी, खांसी आती है, आदमी यानी कि खांसता है। यानी कभी कभी यानी कि जब यानी कि टीबी का मरीज यानी कि ज़्यादा सीरियस हो गया तो यानी कि उसमें खांसी के साथ साथ यानी कि ब्लड आने लगता है, यानी क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है। ये अपने यानी कि जीवाणु वगैरह। एक होता है साइनोविट्रिया, ध्यान से समझे, एक जीवाणु होता है साइनोविट्रिया। में साइनोविट्रिया नामक जीवाणु ने
धरती पर पहली बार ऑक्सीजन बनाई थी? क्या? साइनोविट्रिया नामक जीवाणु ने धरती पर पहली बार ऑक्सीजन बनाई थी। अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि धरती पर ऑक्सीजन बनाने वाला जीवाणु, धरती पर पहली बार ऑक्सीजन बनाने वाला जीवाणु साइनोविट्रिया, साइनोविट्रिया। क्या? साइनोविट्रिया। अब जीवाणु कई टाइप के होते हैं, ध्यान से सुनना, यानी कि कुछ जीवाणुओं के नाम के पीछे लगा होता है बेसिलस, कुछ जीवाणुओं के नाम के पीछे लगा होता है कोक्कस, कुछ जीवाणुओं के नाम के पीछे लगा होता है कामा, कुछ जीवाणुओं के नाम के पीछे लगा होता है स्पाइरल। तो ध्यान से समझना, जीवाणुओं के प्रकार और उनकी संरचना, जीवाणु के प्रकार और स्ट्रक्चर। जीवाणु 4 टाइप के मिलेंगे आपको। कुछ जीवाणुओं के नाम के पीछे आपको मिलेगा बेसिलस। क्या मिलेगा? बेसिलस। कुछ जीवाणुओं के नाम के पीछे आपको लिखा हुआ मिलेगा बेसिलस। तो इस जीवाणु की जो आकृति होती है कुछ इस तरह से होती है, आई के आकार की। ये जो अपना पेन है ना, ये पेन, ये कैसा है? इस तरह से, यानी कि उन जीवाणुओं की आकृति होती है। कुछ जीवाणुओं के नाम के पीछे मिलेगा बेसिलस। तो इनकी जिन जीवाणुओं के नाम के पीछे बेसिलस लगा हुआ है उन जीवाणुओं की आकृति इस तरह से होती है। यानी कुछ जीवाणुओं के नाम के पीछे मिलेगा आपको कोक्कस। क्या? कोक्कस। कुछ जीवाणुओं के नाम के पीछे मिलेगा आपको कोक्कस। तो इन जीवाणुओं की आकृति होती है गोल। इन जीवाणुओं की आकृति कैसी होती है? गोल। ठीक है। कुछ जीवाणुओं के नाम के पीछे मिलेगा आपको कामा। कामा। क्या? कामा। कामा। तो इन जीवाणुओं की आकृति होती कुछ इस तरह से, कोमा की तरह। ये अपन इस तरह से कोमा नहीं लगाते क्या? ये इस तरह से इन्हें कोमा लगाते हैं। तो कुछ जीवाणुओं के नाम के पीछे मिलेगा कामा, कुछ जीवाणुओं के नाम के पीछे मिलेगा कोकस, कुछ जीवाणुओं के नाम के पीछे मिलेगा बेसिलस। तो जिन जीवाणुओं के नाम के पीछे बेसिलस लिखा हुआ है उन जीवाणुओं की आकृति इस तरह की होगी, आई के आकार। ये जो पेन है इस पेन की तरह उन जीवाणुओं की आकृति होगी। कुछ जीवाणुओं के नाम के पीछे मिलेगा आपको कोकस, तो उन जीवाणुओं की आकृति होगी गोल। कुछ जीवाणुओं के नाम इनके पीछे मिलेगा आपको कामा, तो उन जीवाणुओं की आकृति होगी इस तरह से। और कुछ जीवाणुओं के नाम के पीछे मिलेगा आपको स्पाइरल। स्पाइरल। क्या मिलेगा? कुछ जीवाणुओं के नाम के पीछे मिलेगा स्पाइरल, तो उन जीवाणुओं की आकृति इस तरह से होती है, स्पाइरल। उन जीवाणुओं की आकृति इस तरह से नहीं की होती है। क्या होती है? इस तरह से उन जीवाणुओं की आकृति होती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।